भाइयों और बहनों, आज बिहार की धरती एक बार फिर ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है जहां से आगे का रास्ता पूरे समाज की दिशा तय करने वाला है। गांव की गलियों से लेकर शहर के चौराहों तक, खेत खलिहान से लेकर बाजार हाट तक, हर जगह एक ही चर्चा चल रही है कि शराबबंदी की नीति अब पहले जैसी नहीं रही। जिस फैसले ने कभी बिहार को पूरे देश में एक अलग पहचान दिलाई थी, वही फैसला अब नए अनुभव, नई सोच और नई जिम्मेदारी के साथ बदलता नजर आ रहा है। शराबबंदी, जिसे खासकर महिलाओं की सुरक्षा, परिवार की खुशहाली और सामाजिक सुधार का सबसे बड़ा हथियार माना गया था, अब उसी नीति में बड़ा बदलाव करते हुए राज्य सरकार ने शराब को पूरी तरह गैरकानूनी रखने के बजाय सख्त नियम और सरकारी निगरानी के साथ नियंत्रित रूप में वापस लाने का फैसला लिया है। यह फैसला अचानक नहीं लिया गया है, बल्कि इसके पीछे कई सालों का अनुभव, जनता की परेशानी, प्रशासन की चुनौतियां और जमीनी सच्चाइयों की लंबी कहानी छिपी हुई है। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो शराबबंदी की शुरुआत साल 2016 में हुई थी। उस समय गांव-गांव में महिलाएं सड़कों पर उतरी थीं। घरों में शराब के कारण रोज झगड़े होते थे। मजदूरी की कमाई नशे में उड़ जाती थी। बच्चों की पढ़ाई और घर की जरूरतें पीछे छूट जाती थीं। महिलाओं की मांग थी कि शराब पर रोक लगे और सरकार ने उस आवाज को सुनते हुए पूरे राज्य में शराबबंदी लागू कर दी। शुरुआती समय में इसके सकारात्मक असर भी दिखे। कई घरों में शांति आई, घरेलू हिंसा के मामलों में कमी आई और परिवारों की आर्थिक हालत में सुधार देखने को मिला। लेकिन समय के साथ हालात बदलने लगे। शराब की मांग समाज से खत्म नहीं हुई। लोग दूसरे राज्यों से शराब लाने लगे। सीमावर्ती इलाकों में तस्करी बढ़ गई। अवैध शराब बनाने वाले गिरोह सक्रिय हो गए। नकली और जहरीली शराब का कारोबार फैलने लगा। और यही वह दौर था जब शराबबंदी एक नई और खतरनाक चुनौती बनकर सामने आई। आए दिन किसी न किसी जिले से जहरीली शराब से मौत की खबर आने लगी। कई परिवार एक ही रात में उजड़ गए। कई माओं की गोद सूनी हो गई। कई बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। पुलिस और प्रशासन पर लगातार दबाव बढ़ता गया। छापेमारी, गिरफ्तारी और मुकदमों का सिलसिला चलता रहा। लेकिन इसके बावजूद अवैध शराब पर पूरी तरह रोक नहीं लग पाई। दूसरी तरफ राज्य सरकार को हर साल हजारों करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होने लगा। वह पैसा जो पहले स्कूल, अस्पताल, सड़क, पुल, बिजली, पानी और विकास योजनाओं में लगाया जाता था, वह पूरी तरह बंद हो गया। इन सभी हालात को देखते हुए सरकार ने शराबबंदी की नीति की समीक्षा शुरू की। अधिकारियों से रिपोर्ट ली गई, विशेषज्ञों से राय ली गई और जमीनी हकीकत को समझा गया। तब यह साफ हुआ कि केवल सख्त प्रतिबंध से समस्या का समाधान नहीं हो रहा, बल्कि इससे काला बाजार और ज्यादा मजबूत हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना था कि जब किसी चीज की मांग बनी रहती है तो पूर्ण प्रतिबंध से अवैध कारोबार जन्म लेता है और वही कारोबार सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। आखिरकार दिसंबर 2025 में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया कि अब पूरी तरह शराबबंदी के बजाय नियंत्रित और सख्त निगरानी वाली नीति लागू की जाएगी। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सरकार 2025 में शराबबंदी के बजाय नियंत्रित और सख्त निगरानी वाली नीति लागू करेगी। का उद्देश्य शराब को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि अवैध और जहरीली शराब से लोगों की जान बचाना है। नई नीति लागू होते ही पटना गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर जैसे शहरों में सरकारी लाइसेंस के तहत शराब की दुकानें खुलनी शुरू हो गईं। दुकानों के बाहर लोगों की भीड़ दिखाई देने लगी। लोगों का कहना था कि अब कम से कम यह भरोसा तो है कि जो शराब मिल रही है वह मानक गुणवत्ता की है और जानलेवा नहीं है। सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि नाबालिगों को शराब बेचना गंभीर अपराध होगा। नशे की हालत में वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। दुकानों के खुलने और बंद होने का समय तय रहेगा और नशा मुक्ति केंद्रों को मजबूत किया जाएगा ताकि जो लोग शराब की लत से परेशान हैं उन्हें इलाज और परामर्श मिल सके। सरकार का दावा है कि इस बार निगरानी व्यवस्था तकनीक आधारित और पहले से ज्यादा सख्त होगी। लाइसेंस देने से पहले कारोबारियों की पूरी जांच की जाएगी। कीमतें इस तरह तय की गई हैं कि अवैध शराब को बढ़ावा न मिले। सरकार को उम्मीद है कि इस नीति से पहले ही साल में हजारों करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा, जिसका इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार और बुनियादी ढांचे में किया जाएगा। होटल और रेस्टोरेंट को सीमित शर्तों पर बार लाइसेंस देने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। निवेशक बिहार में रुचि दिखा रहे हैं, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। हालांकि कई महिला संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता इस फैसले को लेकर चिंतित हैं।
सरकार ने भरोसा दिलाया है कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जहां स्थानीय स्तर पर विरोध होगा, वहां दुकानों पर पुनर्विचार किया जाएगा, पंचायतों को भी फैसले में शामिल किया जाएगा। राजनीतिक गलियारों में भी यह मुद्दा चर्चा में है। विपक्ष इसे नीति पलटने का उदाहरण बता रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि यह फैसला अनुभव और जमीनी हकीकत के आधार पर लिया गया है। फिलहाल बिहार में बदलाव की हवा महसूस की जा सकती है। बाजारों में रौनक है, रोजगार के रास्ते खुल रहे हैं और प्रशासन नई व्यवस्था को लागू करने में जुटा हुआ है। सरकार लोगों से अपील कर रही है कि अगर शराब का सेवन करें भी तो संयम और जिम्मेदारी के साथ करें, ताकि समाज का संतुलन बना रहे। बिहार अब ऐसे दौर में प्रवेश कर चुका है जहां विकास और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है। आने वाला समय ही बताएगा कि यह नीति कितनी सफल होती है, लेकिन इतना तय है कि यह फैसला बिहार के इतिहास में एक बड़े मोड़ के रूप में याद रखा जाएगा।